प्यारे बच्चों, मधुएब की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, यहाँ आप नजर दौड़ाइए, क्या देख रहे हैं आप लोग? मदर टेरेसा की छवि, महात्मा गांधी जी की छवि और उत्कलमणि गोपबंधु दास की छवि। तो बच्चों, इनके जीवन से हमें महान बनने की प्रेरणा मिलती है। ये जब तक जीवित रहे अपने पूरे जीवन को कुछ इस तरह से बिताया कि अभी भी ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय कुछ इस पर ही आधारित है। यह कविता हमें क्या करती है? महान बनने की प्रेरणा देती है। तो कविता का विषय है फिर महान बन, जिसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग। इसके कवि हैं पंडित नरेंद्र शर्मा। तो बच्चों, महानता के पर्याय में हमें मनुष्य को महानता की जो सीख मिलती है, यह विभिन्न स्रोतों से मिलती है, विभिन्न कविताओं से, विभिन्न व्यक्तियों के जीवन से हम प्राप्त करते हैं। तो हमने जो पढ़ा था, हमें यह ज्ञात हुआ था कि मनुष्य अमृत की संतान है, सर्वश्रेष्ठ जन्म मनुष्य को मिला है। इसीलिए कवि ने उसमें कहा था कि मनुष्य अमृत की संतान है, वह महान बने, उसका हृदय असीम प्रेम से भरा है। मनुष्य का हृदय असीम प्रेम से भरा है। आज समग्र विश्व प्यासा है। प्यासा किस लिए प्यासा है? वह स्नेह, प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि का प्यासा है। दूसरों की पीड़ा और वेदना को मनुष्य समझे। हाँ, मनुष्य की मनुष्यता इसी में है, उसका श्रेष्ठत्व इसी में है कि वह दूसरों की पीड़ा को समझे, उसे अपना माने और उनके प्रति, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का वह निर्वाह करे। कवि यही सलाह देते हैं। तो बच्चों, हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो यह दूसरा भाग है। देखिए, शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान, जो जीत क्यों से न हार के समान हो। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान, जो जीत क्यों से न हार के समान हो। सूल क्यों न वक्ष पर बने विजय सुमन, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन। पहले कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। शत्रु, शत्रु अर्थात दुश्मन। क्षमा, क्षमा, क्षमा का अर्थ है माफी। जीत, जीत का अर्थ हमें पता है विजय, जीत, विजय। और हार, हार के दो अर्थ होते हैं, गले का हार और हार जिसका अर्थ है पराजय। और विजय सुमन, विजय सुमन यानी जीत के फूल। शत्रु दुश्मन, क्षमा माफी, जीत विजय, हार पराजय, विजय सुमन जीत के फूल। तो बच्चों, अभी इसके इन पंक्तियों के भाव को हम समझ लेते हैं। कविता के इस भाग में कवि हमें क्या कहते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं? कवि हमें कहते हैं कि हमें शत्रु को, हमें किसे? शत्रु को क्षमा कर देना चाहिए। इसी में ही सबकी भलाई है। शत्रु को क्षमा कर देना चाहिए। हम दंड देते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं, यह मन में ये बात होती है कि हम उन्हें किसी तरह से पराजित करें, अपने से छोटा दिखाए, नीचा दिखाए। लेकिन कवि का कहना है कि हमें शत्रु को क्षमा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि क्षमा से बड़ा, क्षमा से बड़ा कोई भी दान नहीं है। यह सबसे बड़ा दान है।
क्षमा सबसे बड़ा दान है। और आगे कवि कहते हैं, जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता, भले ही उसे जीत मिल चुकी हो, लेकिन उसकी जीत किसके समान होती है? उसकी जीत हार के समान होती है। जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता, उसकी जीत हार के समान होती है। देखिए यहाँ पर जीत जो है इसमें बदल जाती है। नैतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये हार में बदल जाएगी। तब सच्ची जीत क्या है? तो सच्ची जीत इसी में है कि जो भी शत्रु है उसे हम माफ करें। ये भी हो सकता है कि इसी से उसका हृदय बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। अतः और एक चीज और भी है कि जब हम शत्रु को दंड देते हैं, शत्रु को दंड देने से क्या होता है? वह सूल की भांति, सूल यानी कांटे की भांति हमारे ही हृदय को चुभता रहता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही ऐसा है। विरासत में उसे ऐसे गुण मिले हैं कि दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी वो चैन से नहीं जीता है। तो शत्रु को दंड देने के बाद जो उसके मन में अशांति उत्पन्न होती है, जो कष्ट उपजता है, इसी से वह कांटा बनकर उसके हृदय को चुभता रहता है। और जब हम उसे क्षमा प्रदान करेंगे, शत्रु को हम क्षमा देंगे, तो वह कांटा फूल में बदल सकता है। यह जो कांटा है, माफी देकर किसे माफी देना है? शत्रु को माफी देने पर वह कष्ट जो है, यानी जो कांटे की तरह हृदय को चुभता रहता है, वही कांटा फूल के समान बन जाता है। तो जीत वहां सच्चे अर्थ में जीत कहलाएगी। इन पंक्तियों का यही भाव है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दुष्ट हार मानते ना दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है ना प्रेम से। दुष्ट हार मानते ना दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है ना प्रेम से। दर्प शक्ति पर्षदेव गर्व करना मन, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन। तो दुष्ट हार मानते ना दुष्ट नेम से। नेम तो बच्चों ये कठिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? नियम, कायदा या कानून। नेम का अर्थ क्या है? कायदा या कानून या नियम। विभिन्न प्रकार के नियम। हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। तो जब समाज में हम रहते हैं, हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, सामाजिक शांति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, है ना। तो ये जो कायदा कानून है, दस्तूर है, नियम है, ये नेम है। घृणा, घृणा का अर्थ है घृणा, नफरत। घृणा का अर्थ है नफरत, किसी को ना चाहना, किसी को पसंद ना करना। तो ये चीज जो है घृणा कहलाती है। दर्प शक्ति, दर्प शक्ति यानी अपनी ताकत, अपनी क्षमता आदि को लेकर मन में जो अभिमान रहता है, घमंड रहता है, दर्प शक्ति हम कहते हैं। एक तरह का घमंड ही है। तो दर्प शक्ति बल और सामर्थ्य का अभिमान, घमंड। सदैव, सदैव का अर्थ है बच्चों सर्वदा, हमेशा। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ है। बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके भाव पर। इसमें कवि क्या कहते हैं? जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, हमेशा जो दूसरों का बुरा ही चाहते हैं, किसी का भला वो नहीं चाहते, किसी को शांति से चैन से जीतता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे लोग क्या करते हैं? किसी नियम, नीति, दस्तूर आदि को नहीं मानते। जो सामाजिक कायदे कानून होते हैं उनका पालन नहीं करते, उन्हें तोड़ते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्ति क्या करते हैं? ये सहज ही क्या करते हैं? अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं क्या करते हैं? ये सहज ही अपनी हार स्वीकार नहीं करते, किसी के सामने झुकते नहीं है, अकड़े रहते हैं। हालांकि गलत होते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अकड़े हुए होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है ये समाज के लिए सही नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? हार नहीं स्वीकार करते हैं, किसी नियम के दायरे में भी बंधे
नहीं रहना चाहते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। और क्या आगे बढ़कर कवि कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य के लिए जो पाप है उससे जो है घृणा वह अच्छा है। पाप से घृणा महान है। घृणा से मतलब पाप से हमें बचना चाहिए, पाप का हमें त्याग करना चाहिए, लेकिन प्रेम श्रेष्ठ है। यहाँ क्या बताया है कवि ने कि प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम से हम दूसरों को अपना सकते हैं, प्रेम से दुखी और जो शोषित थे, पीड़ित थे, उनको हम गले लगाते हैं। तो यही बात कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम से घृणा कभी भी महान नहीं है। प्रेम से घृणा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो गुण है, जो उसे विरासत में मिले हैं, उसकी जो अच्छाइयां हैं, उससे हम कैसे भला दूर हो सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को महान बने रहने के लिए प्रेम को निश्चित रूप से अपनाना होगा। और मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? मनुष्य को अपने सामर्थ्य और अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे कहीं भी हम रहें, हमारी जैसी स्थिति हो, ऊंचे ओहदे पर हो, पद पदवी पर हो, या फिर किसी भी कारण से हम दूसरों से सबल हो, शक्तिमान हो, तो इसका हमें क्या गलत उपयोग नहीं करना है। दूसरों को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमारी तरह ही वे भी इंसान हैं, मनुष्य हैं। उन्हें हेय या तुच्छ समझकर हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें किसी को सताना नहीं चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। सभी को खुशी देने की हमें कोशिश करनी चाहिए और व्यक्ति को हर हाल में, चाहे वो किसी भी कैसी भी स्थिति में हो, चाहे उसके पास बाहुबल हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन उसे अपने गुणों को, अपने आचरण को, अच्छे आचरण को भुलाना नहीं चाहिए। मनुष्य को नम्र बने रहना चाहिए। तो कवि यही बात कहते हैं कि मनुष्य को श्रेष्ठ बने रहने के लिए, महान बने रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कवि कहते हैं यहाँ पर कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य पर सचेतन रहना होगा। मनुष्य का कर्तव्य क्या है बच्चों? जैसे कि मैंने बताया कि वह मनुष्य जन्म उसे प्राप्त हुआ है, दूसरों के लिए जीना ही उसका परम धर्म है। तो उसकी वजह से दूसरे परेशान ना हो, और उसके साथ साथ जो उसके आसपास लोग हैं या फिर जो भी हैं, अगर दुखी हैं या शोषित हैं या उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं हो, कष्ट हो, तो वैसे व्यक्तियों का दुख दूर करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। इसी में ही महानता है। तो इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य पर क्या होना चाहिए? अपने कर्तव्य पर सचेतन होना चाहिए। दूसरा, कवि कहते हैं कि शत्रु को क्षमा करना चाहिए। ये बड़ी बात है, जीत हासिल करते हैं जीत से, लेकिन और भी बड़ी बात है कि जो पराजित हो चुका है उसे हम माफी दे, उसे हम क्षमा करें। और प्रेम से घृणा कभी भी महान नहीं है, अर्थात प्रेम को हमें अपनाना है, स्वीकार करना, ये सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। इससे घृणा कभी भी महान नहीं है। और मनुष्य को अपनी ताकत और अपनी क्षमता के कारण कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी गर्व, मतलब आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, जिसने भी गर्व किया होगा उसका जो घमंड है वो निश्चित रूप से वो मिट्टी में मिल गया है। अतः मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। ये सीख कवि हमें इस कविता में देते हैं। तो बच्चों, अभी कुछ प्रश्न उत्तर हो जाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको संक्षेप में देना है। तो पहला प्रश्न जो है, जो शत्रु को क्षमा नहीं करता उसकी जीत किसके समान होती है? जो शत्रु को क्षमा नहीं करता उसकी जीत, यानी जीत कर भी वह जीत हार के समान होती है।
विजय का सुमन क्या बनता है? विजय रूपी फूल वह क्या बन जाता है? शत्रु को क्षमा ना करने पर, उसे दंड देने पर वह कांटा बन जाता है। और इसके विपरीत जब हम उसे क्षमा प्रदान करेंगे शत्रु को, वही कांटा फूल बन सकता है, विजय का फूल बन जाता है। किससे घृणा महान है? किससे? पाप से घृणा महान है। किससे घृणा महान है बच्चों? पाप से घृणा महान है। किस पर सदैव गर्व नहीं करना चाहिए? किस पर बताइए? बिल्कुल, दर्प शक्ति पर। दर्प शक्ति पर मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी कुछ भाषा संबंधी प्रश्न के हल निकालते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम, विलोम यानी विपरीत, विपरीत शब्द लिखिए। प्रेम, प्रेम का विपरीत शब्द क्या है? बिल्कुल घृणा। प्रेम का विपरीत शब्द क्या है बच्चों? घृणा। क्षमा, क्षमा का विपरीत है दंड। प्रदान, देना। हाँ, इसका विपरीत शब्द है आदान, है ना बच्चों? प्रदान का विपरीत शब्द है आदान। और इसमें कवि क्या कहते हैं? क्षमा प्रदान करने की बात कहते हैं। विजय, विजय का विपरीत शब्द क्या है? पराजय। जय का भी पराजय और विजय का भी यहां पर हम लिखेंगे पराजय। और पाप, पाप का विपरीत शब्द पुण्य। तो बच्चों, प्रेम घृणा, क्षमा का विपरीत दंड, प्रदान आदान, विजय पराजय और पाप, पाप का विपरीत है पुण्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अगर एक वचन में है तो बहुवचन करेंगे, बहुवचन में हो तो एक वचन करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। मनुष्य, मनुष्य का वचन बदलने से क्या होगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना? मनुष्य का जो बहुवचन है वह मनुष्य ही है ना बच्चों? तुझे, तुझे इसके दो रूप हम लिख सकते हैं, तुम्हें या तुम लोगों को। शत्रु, शत्रु का वचन बदलने पर होगा शत्रु ही। हाँ, गण आदि लगाकर भी हम बना सकते हैं शत्रुगण। शत्रु का बहुवचन शत्रु ही है। जीव, जीव का बहुवचन रूप जीव ही है। एक वचन जीव, बहुवचन में भी यह है जीव ही है, कोई बदलाव इसमें नहीं आता। कवि, कवि का भी बहुवचन रूप है कवि। हाँ, इसमें गण लगाकर भी एक और रूप आप दे सकते हो, क्योंकि वचन जब हम बनाते हैं गण वृंद आदि शब्द लगाकर भी हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं, है ना? कवि का एक वचन रूप जो है कवि तो है और बहुवचन में कवि ही है। और एक रूप आप देना चाहते हो गण लगाकर तो कवि गण भी लिख सकते हो, है ना बच्चों? तो बच्चों, यह सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, इनका अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने
पूरे धैर्य के साथ और ध्यानपूर्वक सुना, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।